बीबीसीएन IBN टीवी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को देव दीपावली एवं गुरु नानक जी के पावन प्रकाश पर्व पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन बहुत ही पावन है। आज 1.5 साल बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर वापस खुल गया है। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों किसान बिल किसान हित में वापस लेने की बात भी कही है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 1 साल के बाद तीनों किसान बिल वापस लेने का आज ऐलान कर दिया। मोदी ने कहा कि इसी महीने जो संसद सत्र शुरू होगा उसमें तीनों कृषि बिल वापस कर लिए जाएंगे और इसी सत्र में इसकी सारी प्रक्रियाएं भी पूरी कर ली जाएंगी। मोदी ने अपने संबोधन में बताया कि यह तीनों कृषि बिल किसान हित में था, लेकिन कुछ लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे थे और उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर कुछ किसान इसे समझ नहीं सके। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के हित में तीनों कृषि बिल वापस लेने का ऐलान करते हुए सभी किसान को वापस अपने अपने घर जाने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने क्षमा मांगते हुए कहा कि यह कृषि कानून किसान हित में था, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी तपस्या में यह कमी रह गई कि वह कुछ किसानों को समझा ना सके। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज देव दीपावली का पावन पर्व है। आज गुरु नानक देव जी का भी पवित्र प्रकाश पर्व है। मैं विश्व भर में सभी लोगों को और सभी देशवासियों को इस पावन पर्व पर हार्दिक बधाई देता हूं। ये भी बहुत सुखद है कि 1.5 साल के अंतराल के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर अब फिर से खुल गया है। साथियों, गुरु नानक जी ने कहा है, बीच दुनिया सेवी कमाइए त दरगिही बेसन पाइए। यानी संसार में सेवा का मार्ग अपनाने से ही जीवन सफल होता है। हमारी सरकार इसी सेवा भावना के साथ देशवासियों का जीवन आसान बनाने में जुटी है। न जाने कितनी पीढ़ियां जिन सपनों को सच होते देखना चाहती थी, भारत आज उन सपनों को पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रहा है। साथियों, अपने 5 दशक के सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की परेशानियों को, उनकी चुनौतियों को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है। इसलिए जब देश ने मुझे 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया, तो हमने कृषि विकास, किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। साथियों, इस सच्चाई से बहुत लोग अनजान हैं कि देश के 100 में से 80 किसान छोटे किसान हैं। उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। आप कल्पना कर सकते हैं, इन छोटे किसानों की संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। उनकी पूरी जिंदगी का आधार यही छोटी सी जमीन का टुकड़ा है। यही उनकी जिंदगी होती है और इस छोटी सी जमीन के सहारे ही वो अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी
परिवारों में होने वाला बंटवारा इस जमीन को और छोटा कर रहा है। इसलिए देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा। हमने 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए और इस वैज्ञानिक अभियान के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ा। साथियों, हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। आपदा के समय ज्यादा से ज्यादा किसानों को आसानी से मुआवजा मिल सके, इसके लिए भी पुराने नियम बदले। इस वजह से बीते 4 साल में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा हमारे किसान भाई बहनों को मिला है। हम छोटे किसानों और खेत में काम करने वाले श्रमिकों तक बीमा और पेंशन की सुविधाओं को भी ले आए। छोटे किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सीधे उनके बैंक खातों में 1,62,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, सीधे उनके खाते में। साथियों, किसानों को उनकी मेहनत के बदले उपज की सही कीमत मिले, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए। देश ने अपने रूरल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। हमने एमएसपी तो बढ़ाई ही, साथ ही साथ रिकॉर्ड सरकारी खरीद केंद्र भी बनाए। हमारी सरकार द्वारा की गई उपज की खरीद ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश की 1000 से ज्यादा मंडियों को ई नाम योजना से जोड़कर हमने किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने का एक प्लेटफॉर्म दिया और इसके साथ ही देश भर की कृषि मंडियों के आधुनिकीकरण पर भी हमने करोड़ों रुपए खर्च किए। साथियों, आज केंद्र सरकार का कृषि बजट पहले के मुकाबले 5 गुना बढ़ गया है। हर वर्ष 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक कृषि पर खर्च किए जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से गांव और खेत के नजदीक भंडारण, इसकी व्यवस्था, कृषि उपकरण जैसी अनेक सुविधाओं का विस्तार, ये सारी बातें तेजी से हो रही है। छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए 10,000 एफपीओ किसान उत्पादक संगठन बनाने का अभियान भी जारी है। इस पर भी करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन फंड के आवंटन को भी 2 गुना करके 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हमने क्रॉप लोन भी 2 गुना कर दिया, तो इस वर्ष 16 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा।
अब पशुपालकों को मछली पालन से जुड़े हमारे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलना शुरू हो गया है। यानी हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे, उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। साथियों, किसानों की स्थिति को सुधारने की इसी महाअभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। बरसों से ये मांग देश के किसान, देश के कृषि विशेषज्ञ, देश के कृषि अर्थशास्त्री, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन भी किया था। इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए। देश के कोने कोने में कोटि कोटि किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। मैं आज उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद
हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। मैं गुरु गोविंद सिंह जी की भावना में अपनी बात समाप्त करूंगा। देहि शिवावर मोहे इहे, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। हे देवी, मुझे ये वर दीजिए कि मैं शुभ कर्म करने से कभी पीछे ना हटूं। जो किया किसानों के लिए किया, जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं। आप सभी के आशीर्वाद से मैंने मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि आपके सपने साकार हो सके, देश के सपने साकार हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तीनों कृषि कानून आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वापस लिए जाने के सवाल पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से सभी बिंदुओं पर देश को जानकारी दी थी। इस बात पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह कानून प्रधानमंत्री के द्वारा लाया गया था। सर, कृषि कानून वापस हो गया सर, आज ऐलान किया है, उस पर क्या कहेंगे? आप खुद कृषि मंत्री रहे। देखिए, तो प्रधानमंत्री जी का निर्णय था और केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में लाया, इसको पास किया, 3 कानून बनाया और आज प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस बात की घोषणा कर दी है कि अब अगले सेशन में हम लोग इसको विड्रॉ करेंगे, समाप्त करेंगे। तो ये निर्णय तो उन्हीं का है, तो इस मामले पर तो कोई प्रतिक्रिया हो नहीं सकती है। उन्होंने खुद ही अपना विस्तार से कह दिया कि हमने कोशिश की, लोग समझे नहीं, कई तरह की बातें कह दी, तो सब चीज तो स्पष्ट है।
इसलिए उस मामले पर हम लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी? तो क्या जो सच उन्होंने में सर किया, प्रधानमंत्री समझाने विफल रहे? उसके बाद उनका ये मन हो गया कि अब इसको हम वापस कर लेंगे, और जिसका ऐलान उन्होंने कर दिया तो उसके बाद कोई प्रतिक्रिया थोड़ी हो सकती है। विपक्ष के लोग ये सवाल खड़े करें, वो अब तेजस्वी यादव ने कहा कि नरेंद्र हार का अहंकार विपक्ष के लोग क्या बोलते हैं ये उनकी अपनी इच्छा है, और हर किसी को बोलने का अपना एक समय होता है, उनका अपना अधिकार होता है, तो अपना बोलते रहते हैं। लेकिन निर्णय जो है वो तो केंद्र सरकार के, माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय ले लिया है, जो निर्णय लिया है उसकी घोषणा कर दी, तो उस पर कोई प्रतिक्रिया? हाँ बिल्कुल, जो उनको खुद ही लगा, उन्होंने तो बहुत स्पष्टता से कह दिया कि भाई तो लोगों के हित में लागू किया, लेकिन कुछ लोग इसको समझ नहीं पाए तो हम अभी इसको विड्रॉ करते हैं। तो उन्होंने खुद ही सब कुछ कह दिया, तो उसका तो कोई कमेंट हम लोग का किसानों का नुकसान होगा सर इससे? किसानों का क्यों? उन्होंने खुद ही कह दिया है, एक बात कह दी है। किसानों के हित में अगर ये कानून था, अगर वापस किया गया, आपको लगता है कि नुकसान होगा किसानों को कानून वापस देखिए, वो अलग चीज है कि कुछ लोग इसके पक्ष में थे, कुछ लोग इसके विपक्ष में थे, कुल मिलाकर के उन्होंने आज निर्णय लिया और खुद ही सारी बातें रख ली, तो इसलिए उस पर कोई कमेंट ही नहीं है। सब ठीक होगा। हम लोगों के यहाँ जो किसान के लिए काम होता रहता है, पहले से हो रहा है, आगे जारी रहेगा, तो वहाँ पर तो किसी तरह का कोई असंतोष है ही नहीं। वहाँ तो सारा काम चल रहा है, पहले से ही चल रहा है, और आज भी चल रहा है बहुत तेज़ी से। और कृषि का जो विकास हुआ तो हम लोग देख रहे हैं, वो पूरे देश के बारे में जो सोच करके किया और फिर आज निर्णय लिया, तो ये तो निर्णय उनका है, और उन्होंने जो निर्णय ले लिया है तो ठीक ही है। तो किसान एमएसपी गारंटी भी मांग रहे हैं, कह रहे हैं जब तक एमएसपी गारंटी नहीं दी जाएगी तब तक हम वापस नहीं हटेंगे। सर तेजस्वी विपक्ष के लोग ये सवाल खड़े करें, आरजेडी कांग्रेस। सर तेजस्वी यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी का अहंकार टूटा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अहंकार टूटा है। ये उनकी अपनी इच्छा है, और हर किसी को बोलने का अपना एक समय होता है, उनका अपना अधिकार होता है, तो अपना बोलते रहते हैं। लेकिन निर्णय जो है वो तो केंद्र सरकार के, माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय ले लिया है, जो निर्णय लिया है उसकी घोषणा कर दी है। आप उसका प्राइवेट मार्केट आप स्वागत करते हैं? उनको खुद ही लगा, उन्होंने तो बहुत स्पष्टता से कह दिया कि भाई तो लोगों के हित में लागू किया, लेकिन कुछ लोग इसको समझ नहीं पाए तो हम अभी इसको विड्रॉ करेंगे। उन्होंने खुद ही सब कुछ कह दिया, तो उसका कोई कमेंट हम लोग का किसानों का नुकसान होगा सर इससे? किसानों का क्यों? उन्होंने खुद ही कह दिया, एक बात कर दी। तो किसानों के हित में अगर ये कानून था, अगर वापस किया गया, आपको लगता है कि नुकसान होगा किसानों को कानून वापस लेंगे? वो अलग चीज है कि कुछ लोग इसके पक्ष में थे, कुछ लोग इसके विपक्ष में थे, कुल मिला करके उन्होंने आज निर्णय लिया और खुद ही सारी बातें रख ली, तो इसलिए उस पर कोई कमेंट ही नहीं है। सब ठीक होगा। हम लोगों के यहाँ जो किसान के लिए काम होता रहता है, पहले से हो रहा है, आगे जारी रहेगा, तो वहाँ पर तो किसी तरह का कोई असंतोष है ही नहीं। वहाँ तो सारा काम चल रहा है, पहले से ही चल रहा है, और आज भी चल रहा है बहुत तेज़ी से। और कृषि का जो विकास हुआ तो हम लोग देख रहे हैं, तो पूरे देश के बारे में जो सोच करके किया और फिर आज निर्णय लिया, तो ये तो निर्णय उनका है। बिहार के गया शहर के राजेंद्र आश्रम स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में नेताओं ने इंदिरा गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। उसके बाद नेताओं ने देश में बढ़ते बेतहाशा महंगाई के विरोध में जन जागरण पद यात्रा निकाली, जो कि गया के जीबी रोड होते हुए चौक पहुंचा। उसके बाद पुनः कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री अवधेश सिंह ने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 104वीं जयंती मनाई गई है। देश के बहनों ने उन्हें प्रियदर्शिनी व आयरन लेडी का नाम दिया था। आज उनके पद चिन्हों पर राहुल गांधी चल रहे हैं। इंदिरा गांधी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा।
मीडिया के भाइयों, आज हमारी नेता स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनको इस देश ने, यहाँ की हमारी बहनें माताओं ने प्रियदर्शनी का नाम दिया था, और देश की जो स्थिति थी, उस देश में पूरे देश ने, दुनिया ने आयरन लेडी के नाम से जाना गया। उस इंदिरा जी की आज जयंती हम कांग्रेस के कार्यकर्ता मना रहे हैं, और आज के दिन उस लेडीज के आवाज को आज साकार रूप से हमारे नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, हमारी नेता सोनिया गांधी ने साकार किया। हिंदुस्तान के किसानों की आज जीत हुई है। पहली बार कांग्रेस ने अपनी मांगों पर समर्थन में देश के किसान और मजदूरों के साथ, देश और मजदूरों के संघर्ष के साथ देकर आज हिंदुस्तान की जीत हुई है। हिंदुस्तान के किसान और मजदूरों की जीत हुई है। इस जीत के लिए भी आज हम पूरे देशवासियों को अपने ओर से, कांग्रेस पार्टी ओर से, किसान और मजदूरों को हम बधाई और धन्यवाद देते हैं। और इंदिरा जी के आज जो जयंती है, उसमें हम हल्लोल्लास से अपने प्रियदर्शनी का आज जयंती मना रहे हैं। उसमें आप सभी लोग को हम आमंत्रित करते हैं कि आज इनके जन्मदिन पर आप हमारे साथ चलें और इनके शेयर करें कि इनकी दीर्घायु पूरे देश में आज इस तरह से नाम इंदिरा जी का है, आगे भी इसी तरह से हमारे आने वाले पूर्वज लेते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। विपक्ष के सवाल कि बड़ी मछलियों को शराबबंदी में छोड़ दिया जाता है और छोटी मछलियों पर शिकंजा कसा जाता है, इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि सब बोकस है। बिहार में शराबबंदी सख्ती से लागू है और सभी को इस नियम को मानना होगा। यह जनहित में है। उन्होंने कहा कि जब वह शराबबंदी कानून ला रहे थे तो सभी दल के लोगों का इसमें समर्थन प्राप्त था और सर्वसहमति से इसे लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक कार्यक्रम के दरमियान कुछ महिलाओं ने शराबबंदी के लिए मुख्यमंत्री से निवेदन किया था, जिसके उपरांत उन्होंने समीक्षा कर शराबबंदी कानून सभी दल के सर्वसम्मति से लागू किया। फिर अगर कुछ लोग बोलते हैं तो क्या वह पक्षधर हैं कि शराबबंदी गलत है? मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि शराबबंदी बिहार में लागू रहेगी। ये सही बात है। हम तो प्रारंभ से ही कहते हैं कि देखिए, कुछ न कुछ तबका तो ऐसा होता ही है। हर आदमी को आप उम्मीद करिएगा कि एक विचार का होगा, ये संभव नहीं। ये तो दुनिया भर की बात है। जो मनुष्य है, मनुष्य के बारे में ये जो स्वभाव होता है सबको मालूम है। तो हम लोग तो ये मान करके चलते हैं और शुरू से भी कहें कि कुछ लोग तो होंगे जो इसके खिलाफ रहें, लेकिन इसके लिए पूरा का पूरा प्रयास करना चाहिए, सबको समझाना चाहिए, गड़बड़ी करने वाले पर कानून के मुताबिक एक्शन होना चाहिए। ये सब बात हम लोग शुरू से बोलते रहते हैं। ये तो फैक्ट है। कुछ तो बाएं दाएं करता ही है और कितना गंदा काम करता है। आप देख रहे हैं किस तरह का शराब बनाना और लोगों को खाने की जो इच्छा होती है, देखिए उससे भी पता चलता है। तो कुछ लोग तो इसके खिलाफ हैं ही, लेकिन हम लोगों ने इसके लिए पूरा का पूरा प्रयास किया और फिर जो मीटिंग हम लोगों ने की है उस दिन 7 घंटा एक एक विषय पर, शुरुआती दौर पर जो इसके लिए हम लोगों ने नियम बनाया है, कानून बनाया है, और उसके अलावे जितना इसके लिए अभियान चला और अलग अलग समय पर 9 बार हम लोगों ने इसकी समीक्षा बैठक की, उसमें कैसी बातें कही गई, तो उन एक एक चीज का जिसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं एक बार, उन सब चीजों पर चर्चा की हम लोगों ने। और इसके बारे में अधिकारियों को और सब लोगों को कहा कि इस पर पूरे तौर पर आप काम करिए, और जैसे हम लोगों को देखना है जो लॉ एंड ऑर्डर है या कोई अपराध है उसके खिलाफ कार्रवाई, उसी तरह से इस पर भी पूरी सक्रियता के साथ करना है, ये कह दिया है। और इसके लिए और अभियान इसको खूब अच्छे ढंग से फिर चलाएंगे ताकि कुछ
लोग जो इधर उधर करता है तो फिर एक बार उन लोगों को ठीक करने की कोशिश हम लोग करें। यही हम लोगों का प्रयास हम लोग तो करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। आर्थिक अपराध इकाई पटना की टीम ने गया के कोतवाली थाना अंतर्गत सिढ़िया घाट मोहल्ले में घंटों छापेमारी की। इस दौरान कई चीजों को बरामद भी किया गया। बरामदगी को लेकर आर्थिक अपराध इकाई पटना की टीम ने कुछ भी खुलासा करने से इनकार किया है। इस संबंध में आर्थिक अपराध इकाई पटना के डीएसपी भास्कर रंजन के अनुसार अवैध उत्खनन के मामले में निलंबित सीओ अमित कुमार को अवैध उत्खनन के मामले में सस्पेंड किया गया है, जिसके बाद केस दर्ज कर उनके खिलाफ छापेमारी की जा रही है। इसी मामले को लेकर पटना नवादा सहित गया के सिढ़िया घाट स्थित ठिकाने पर छापेमारी की गई। घंटों चली इस छापेमारी में आर्थिक अपराध इकाई पटना की टीम को सफलता मिली है। सिढ़िया घाट में अनुज कुमार का ससुराल है। अनुज कुमार गया के अतरी में सीओ के पद पर कार्यरत थे। बालू का माफियाओं और बालू के अवैध उत्खनन में जयपुर में कार्रवाई की गई थी और इनकी संपत्ति की जांच की गई और इसी मद्देनजर कल एफआईआर किया गया है और हम लोगों ने ये उनका ससुराल पड़ता है मिस्टर अनुज कुमार को। क्या है सर जो अनुज कुमार? वो सीओ थे कोयलर में जी, कोयलर में वो सीओ के पद कार्यरत थे और इस दौरान वो उनको सस्पेंड किया गया और यहाँ पर उनका ससुराल पड़ता है। एक टीम आर्थिक अपराध टीम यहाँ पर छापेमारी की। क्या मतलब ये जांच किए, क्या पाए सर यहाँ जांच में? क्या वो मतलब जांच की चीज़ें हम लोग बता नहीं सकते। मेरा भास्कर रंजन हुआ, डीएसपी आर्थिक अपराध। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब फल्गु नदी के विभिन्न घाटों पर उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने फल्गु नदी में डुबकी लगाई। इस दौरान श्रद्धालु सूरजकुंड, विष्णुपद घाट, देवघाट, सीताकुंड घाट सहित अन्य कई घाटों पर अहले सुबह पहुंचे और मोक्षदायिनी फल्गु नदी के जल से स्नान कर विशेष रूप से पूजा अर्चना की। इस दौरान जिला प्रशासन के द्वारा कई जगहों पर एसडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया गया था। मौके पर श्रद्धालु नीता रानी ने बताया कि 1 महीने तक चलने वाले कार्तिक मास का आज अंतिम दिन है, जिसे कार्तिक पूर्णिमा भी कहते हैं। यह पूरे देश में मनाया जाता है। आज के दिन श्रद्धालु गंगा, फल्गु सहित अन्य कई नदियों में स्नान कर विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। भगवान विष्णु के उधर विष्णु हमारे के प्रणाम करने राम का कारम भुजन शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम सर्वकर्म वीरवन्यम लक्ष्मी आज पूर्णमासी का दिन है। आज इस कुंड के पास सीता जी बालू का पिंड दिए, इसलिए जो भी इस मतलब कि पुण्य मास कार्तिक महीने में यहाँ स्नान दान की प्रथा है और लोग यात्रीगण स्नान करके जो होता है यथाशक्ति ब्राह्मण को दान दक्षिणा कर पूजा पाठ कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। आज पूरे महीना कार्तिक मास में लोग नदी में गंगा में स्नान करते हैं और पूरे नियम में बहुत लोग नियम से रखते हैं, खान पान में शुद्धता, रहन सहन में शुद्धता। और आज को तो कहना ही नहीं है, आज कार्तिक पूर्णिमा है। आज स्नान दान करने से सभी तरह के कष्ट से छुटकारा मिलता है और
आस्था तो रखना ही चाहिए, क्या सच क्या झूठ है, भगवान तो है। आज नहा के स्नान दान करने से बहुत पुण्य मिलता है, सभी तरह की मनवांछित कामनाएं पूरा होता है। आज का विशेष महत्व है। पूरे मंथ लोग नहाते हैं, पूरे मंथ गंगा जी में आके लोग 3 बजे भोर में 4 बजे भोर में सूर्योदय से पूर्व नहाने का ज़्यादा महत्व है। ऐसे तो दिन भर है, कार्तिक पूर्णिमा नहाइए, स्नान दान कीजिए, इसका विशेष महत्व है। कांग्रेस, युवा कांग्रेस, कांग्रेस सेवा दल, इंटक के संयुक्त तत्वाधान में चौक स्थित इंदिरा गांधी प्रतिमा स्थल कांग्रेस सेवा दल बोर्ड कार्यालय में इंदिरा गांधी की 104वीं जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण के पश्चात विशाल जन जागरण अभियान यात्रा निकाला गया, जो गया के सभी मुख्य सड़कों से होते हुए कांग्रेस पार्टी कार्यालय राजेंद्र आश्रम पहुंचकर संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जिंदाबाद, भारत रत्न देश की महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अमर रहे। आज रेल जाइएगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इंदिरा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा गांधी नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा गांधी नाम रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंदिरा गांधी अमर। सिख समुदाय के प्रथम गुरु नानक देव जी की 552वीं जयंती धूमधाम के साथ गया के गुरुद्वारा रोड स्थित गुरुद्वारा में मनाई गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने अरदास किया, साथ ही देश और समाज की बेहतरी के लिए गुरुजी से दुआ मांगी। मौके पर भजन कीर्तन का भी कार्यक्रम किया गया। वहीं गुरु सिंह सभा कमेटी के उपाध्यक्ष सरदार रौनक सिंह सेठ ने कहा कि हम लोग गुरु नानक देव जी की 552वीं जयंती प्रकाश पर्व के रूप में मना रहे हैं। गुरु नानक सिर्फ सिखों के गुरु नहीं थे, बल्कि सभी धर्मों के लोग उन्हें मानते थे, क्योंकि उन्होंने सभी संप्रदाय के लोगों को कुछ न कुछ धर्म की बातें बताई थी। उन्होंने कहा कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ था। यही वजह है कि गुरु पूर्णिमा के दिन प्रत्येक वर्ष उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। साथ ही निशान साहब का चोला भी बदला गया। इस दौरान अमृतसर से आए रागी जत्था के द्वारा भजन कीर्तन का कार्यक्रम हुआ। उन्होंने कहा कि इस मौके पर अटूट लंगर की भी व्यवस्था की गई थी, जिसमें समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज ये सिर्फ सिख समाज नहीं, पूरे दुनिया के जो भी लोग हैं, ये सबों के लिए बहुत ही बड़ा पर्व है, क्योंकि गुरु नानक देव जी वो सिर्फ सिखों के गुरु नहीं, वो सभी धर्म के गुरु हैं। उन्होंने सभी धर्म के लोगों को कुछ न कुछ अच्छी शिक्षा दी है।
अच्छे सीख दिए, उनके शब्द, उनकी वाणियों को हर धर्म के लोग फॉलो करते हैं। आज यहाँ गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा गया में हम लोग गुरु नानक देव जी का 552वां जयंती मनाने जा रहे हैं। रात्रि में उनकी जयंती 1:15 बजे मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णमासी के दिन उनका जन्म हुआ था, इसलिए आज कार्तिक पूर्णमासी को मुख्य रखते हुए आज उनका जन्म दिवस यहाँ मनाया जा रहा है। सबसे पहले सुबह जो नितनेम होता है वो नितनेम किया गया, उसके बाद निशान साहब की चोले की सेवा हुई, उसके बाद सहज पाठ की समाप्ति हुई, उसके बाद नानक सर से आए जो रागी जत्था हैं उनके द्वारा कीर्तन दरबार सजाया गया, जिसमें गुरु की वाणियों को उचारा गया। लोग निहाल हुए उनकी वाणी को सुनकर। दोपहर में अभी गुरु का अटूट लंगर बरताया जाएगा। वापस संध्या 6 बजे से आपके कबीर दरबार सजेंगे। कबीर दरबार में छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं हमारे समाज के, वो छोटे छोटे बच्चे धार्मिक शब्द जो वाणी है धर्मगुरु की, उनकी वाणियों को उचारते हैं, उनकी वाणियों को लोगों को बताते हैं। और ये कबीर दरबार जो सजाने का मुख्य उद्देश्य है, बच्चों को धर्म से जोड़े रखना, ताकि वो बच्चे अपने धर्म के बारे में जानें, वो बच्चे अपने धर्म को सीखें। हमारे गुरु पिता ने क्या हमें शिक्षा दी। आज के दिन जो मुख्य रूप से लंगर जो चलाया जाता है, सर्वप्रथम अस्थायी लंगर गुरु नानक देव जी के द्वारा उनकी बालावस्था में 20 रुपये से शुरू किया गया। वो 20 रुपये की लंगर की प्रथा चलते हुए आज पूरे दुनिया में ये लंगर की वजह से सिख समाज जाने जाते हैं। ये हमारे गुरु पिता की देन है। आज उसी उन गुरु पिता की दी हुई शिक्षा, उनकी दी हुई ज्ञान, उनकी दी हुई नीति को हम अपनाकर यहाँ भी सेवा कर रहे हैं। पूरे देश धर्म में हर जगह पे दुनिया में हर लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर खड़े हैं। संध्या कबीर दरबार के बाद वापस फिर नानक सर से आए रागी जत्था कीर्तन दीवान सजाएंगे, कीर्तन करेंगे। उसके बाद रात्रि में पूरी समाप्ति होगी 1 बजे, अरदास होगा। 1:15 बजे गुरु साहब का भोग लगेगा, उनका जन्म दिवस मनाया जाएगा। शिक्षा जगत में छात्रों ने गया का एक बार फिर नाम रोशन किया है। गया के 2 छात्र काजल कुमारी और सनी कुमार को वर्ल्ड एक्सपो 2021-22 में भाग लेने के लिए मार्च में दुबई भेजा जाएगा। काजल कुमारी गया कॉलेज गया और सन्नी कुमार डीएवी पब्लिक स्कूल कैंट एरिया गया में अध्ययनरत हैं, जो 11 वर्ग में पढ़ रहे हैं। जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह ने छात्रों की इस उपलब्धि पर शुभकामना और बधाई देते हुए कहा कि काजल कुमारी तथा सन्नी कुमार जैसे अन्य छात्रों को भी ऊंचे स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेकर देश, राज्य एवं जिले का नाम रोशन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन दोनों बच्चों के द्वारा उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करने पर गया के अभिभावकों एवं छात्रों को एक नई प्रेरणा मिलेगी। सरकार हर स्तर पर नशा मुक्ति के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में गया के शिक्षा विभाग के द्वारा एक पहल कर नशा मुक्ति दिवस के मौके पर मद्य निषेध से संबंधित जिला स्तरीय निबंध, लेखन, वाद विवाद एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन +2 हरिदास सेमिनरी में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिला के शिक्षा पदाधिकारी राजदेव राम और प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार निराला ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में शराब वर्जित बिहार हर्षित एवं मदपान बंद घर घर आनंद विषय पर निबंध लेखन, वाद विवाद, क्विज एवं पेंटिंग प्रतियोगिता की गई। इस प्रतियोगिता में गया जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए हुए छात्रों ने भाग लिया। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के मौके पर फल्गु सेवा समिति व सूर सलीला कला संस्थान गया के बैनर तले फल्गु सेवा समिति के अध्यक्ष केशव लाल भैया की अध्यक्षता में देवघाट स्थान विष्णुपद पर 5 निपुण गयापाल ब्राह्मणों के द्वारा फल्गु आरती का आयोजन किया गया। महाआरती के उपरांत 11,000 दीप प्रज्वलित कर देव दीपावली मनाई गई।
बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न ब्रांड के रहे 30 बोतल विदेशी शराब को बरामद किया है। इस दौरान आर्मी में लांस नायक के पद पर रहे जवान को भी गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में आरपीएफ इंस्पेक्टर अजय प्रकाश ने बताया कि शुक्रवार को रेल सुरक्षा बल पोस्ट गया के अधिकारी एवं जवान सीआईडी गया के स्टाफ के साथ रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर गश्त कर रहे थे। इस दौरान एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में बड़े ट्रॉली बैग एवं एक अन्य बड़े बैग का उक्त व्यक्ति के द्वारा खींच कर ले जाते हुए देखा, जिसके बाद शक के आधार पर पूछताछ की गई और बैग की तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में 39 विभिन्न ब्रांड के विदेशी शराब की बोतलें बरामद हुई, जिसके संबंध में पूछने पर उसने बताया कि वह व्यक्ति विदेशी शराब को जयपुर से गया तक गाड़ी संख्या 02988 से लेकर आया था और उसे रांची लेकर जाने वाला था। वीबीसीएन IBN टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और वीबीसीएन IBN टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।